जो लोग आए हैं 200-250 किलोमीटर के दूरी से, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। पहली नंबर बात यह है कि हमारी लड़ाई किसी जाति और पार्टी से नहीं है। बेरोज़गारी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बिहार में हम चाहते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि सरकार बदल दीजिए, कोई हिंदू का बात करता है, कोई महंगाई का बात करता है, नहीं, और इस पर लपेट करके जो है अपना सरकार बदलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में बेरोज़गारी के खिलाफ हमारी लड़ाई जो लड़ी जा रही है, तमाम बिहार के 15 करोड़ लोगों का आह्वान करता हूं कि चाहे वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन हमारे लड़ाई को इतना मजबूत और समर्थन दीजिए कि हम बिहार में जो है, जो लोग जा करके के बिहार से बाहर लात जूता चप्पल खाता है, वो लोग को खाना ना पड़े। सारी गवर्नमेंट कहती है कि जब हम इलेक्शन आएगा उसके बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे जो काम इलेक्शन के बाद होने वाला है वो काम इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? अगर मोदी जी को हमारी चिंता है, नीतीश जी को हमारी चिंता है, तो 5 लाख करोड़ उद्योग के लिए जारी करें। उद्योगपति आएगा कि नहीं आएगा इसका चिंता हमको नहीं है। अगर नहीं आती है तो आप लोगों की नाकामी है, नहीं आती है तो विशेष पैकेज जारी करें और बिहार में हर प्रखंड के लागत से एक कंपनी का निर्माण करें और हर प्रखंड में कम से कम 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें। हमको लगता है कि अगर 1000 करोड़ लग जाता है तो सारे जाति के लोगों को, सारे पार्टी के लोगों को, जितने भी लोग हैं, इतना मतलब बड़ा कंपनी बैठेगा कि हमको रोज़गार मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात पर आते हैं, भारत में कुछ लोग जो है जिनका इतिहास नहीं है, वो बनावटी इतिहास परोसने के चक्कर में लगे हुए हैं, और जिनकी इतिहास है वो जो है दूसरे की तरफ में मूव कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। जब भारत का इतिहास दबाया जा रहा है तो हम बिहार के खास तौर से 2 नेता जो अपने आप को कुशवाहा समाज के नेता कहे जाते हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और माननीय सम्राट चौधरी जी, हम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि बैलों को बैल पसंद है और शेरों को शेर पसंद है। जिसका तो कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचता है, महान सम्राट और विश्व के शासक सम्राट अशोक जैसा किसी का ख्याति नहीं हुआ है। और आप लोग जो है उसी वंश से, खास तौर से आप लोग दोनों व्यक्ति आते हैं और सबसे पहले सम्राट अशोक का फोटो लेकर के घूमते हैं और सबसे पहले जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का बात करते हैं। लेकिन जब इतिहास दब रहा है, बोलते हैं कि हम कुर्सी का लालच नहीं करते हैं, कुर्सी के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम ओरिजिनल अगर मोर वंश का एक ब्लड भी अगर आपके बॉडी में है तो तत्काल इस्तीफा मारिए और सम्राट अशोक का के अशोक स्तंभ स्मृति चिन्ह को जो दबा करके और बैल बैठाने का काम किया जा रहा है सांसद भवन में, अगर ओरिजिनल अगर मोर वंश का एक ब्लड भी है, अगर आप लोग अपने आपको सम्राट अशोक, जगदेव प्रसाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर का अगर खून मानते हैं तो तत्काल उसका जो विरोध कीजिए, क्योंकि कुर्सी से बड़ा अपना स्वाभिमान नहीं होता है। यदि अगर नहीं विरोध कीजिएगा तो ये पूरा पब्लिक जानेगा, पूरा जनता जानेगा और ख़ास तौर से मोरवंशी समाज जानेगा कि आप लोग किस फिराक में हैं। यदि आप लोग नहीं आते हैं तो पब्लिक कल के डेट में पब्लिक को इग्नोर करना, इतिहास को इग्नोर करना इतना भारी पड़ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, आपके मुख्यमंत्री बनने से, चाहे रुद्र प्रताप के मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होने वाला है। विरासत की लड़ाई है यहाँ, बैल वंशज वर्सेज भारत वंशज के खिलाफ लड़ाई है। अब तय आप लोगों को करना है कि आप लोग बैल वंशी हैं कि भारत वंशी हैं। अगर 6 दिन के बाद अगर नहीं आता है, पूरे कुशवाहा समाज के पहले घर में जाकर करके हम आप लोगों के बारे में सवाल पूछेंगे। और दुर्भाग्य है उस दिन जिस समय में जग नहीं रहा है, जिस दिन बैकवर्ड दलित और मोरवंशी और भारतवंशी जग गया, समझ लीजिए आप लोगों को मार्केट में मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। नेता पब्लिक के बल पर बने हैं। जो आप लोग सोच रहे हैं कि जो हम जो कह देंगे
सम्राट चौधरी जी को नीतीश फोबिया हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश फोबिया हो गया है, आप लोगों को नीतीश फोबिया और मोती झोबिया जो हो गया है, मोतो झोबिया नीतीश फोबिया न हो। आप लोगों को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दब गया है, आप लोगों को तनिक भी चिंता नहीं है इस पर। यदि अगर आप लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम आह्वान करते हैं, हम आप लोगों का पूरा समर्थन देते हैं जितना है पूरे बिहार में, पूरे देश में। लेकिन यदि अगर लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो अब तक का सबसे बुरा दिन होगा, और हो सकता है कल के डेट में श्रीलंका वाला उत्पत्ति हो जाए और आप लोगों पर पब्लिक जूता का बारिश न कर दे। हम यही आप लोगों से आग्रह करेंगे। इसलिए हे मौर्यवंशी, आप लोग जितना जल्द हो सके जगिए, देश के हित में, स्वाभिमान के हित में और राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के हित में। अब आप लोगों को देखना है कि बैल हैं कि शेर वंश से हैं। चूंकि बैलों को बैल पसंद है और शेरों को शेर पसंद होता है, रुद्र प्रताप कुशवाहा को शेर पसंद होता है, इसलिए भारत के अशोक स्तंभ जो जिसके सम्मान में, जिसके स्वाभिमान में 3 शेर लगा है, जो राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आगे आप लोगों को देखना है कि क्या लड़ाई लड़िएगा। गए थे और वहाँ पर भाजपा के पूर्व सांसद इसके राज सैनी उनका नाम, हाँ, उनसे आप भेंट करके आए, क्या कुछ पर्पस रहा? जी, वो राजकुमार सैनी जी विशेष आमंत्रित किए हमको। गए 1 तारीख को वहाँ पे बैठा, उनका प्रोग्राम है कैथल में, तो उसी के संदर्भ में बुलाए थे और हमको बोले कि बहुत आपका एक्टिविटी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लोगों से पता भी लगाए हैं, तो ऐसा न कहा जाए कि अपने हमारे पार्टी से जुड़िए, वहाँ का कमान संभालिए, लीड कीजिए वहाँ पे। हम बोला कि देखिए पार्टी हमारे विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी पहले मायने नहीं रखता है। पुत्र वो नहीं होता है जो दूसरे के बाप को बाप कहे। ओरिजिनल पुत्र वो होता है जो अपने बाप को दूसरे से चाचा कहलवाने का क्षमता रखता हो। तो हमने जो अपना लड़ाई बताया वो पूर्णतः समर्थन दे दिए हैं। 20 तारीख को मिलर हाई स्कूल में, जहाँ तक आप लोगों को जानकारी था कि 20 तारीख को मिलर हाई स्कूल में बैल वंशी वर्सेस भारत वंशी के बीच में जो है एक लड़ाई होने वाला था, आंदोलन होने वाला था, रैली होने वाला था। उस रैली को हमको आपातकाल में टालना पड़ा है, मतलब अगले आदेश तक जो है, अगले सूचना तक जो है आप टालना पड़ रहा है। लगभग जो है 7 या 8 जुलाई में जो हमारा रैली होगा, जिसमें पूरे बिहार के तमाम जिला से और पूरे देश से लगभग 1 से 1.5 लाख लोग, 1 लाख के आसपास लोग शिरकत करें उस रैली में। सर पहले तो वो भाजपा में थे, उस समय नहीं उनको याद आया अशोक स्तंभ हमेशा भाजपा आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है सर। देखिए हमेशा अशोक स्तंभ के खिलाफ काम करती है। देखिए उनकी जो है भाजपा पर थे, लेकिन भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। देर आया दुरुस्त आया, कभी तो समझ आया। अभी वो बीजेपी के साथ नहीं है और भाजपा के साथ नहीं है, जो भाजपा के साथ भी है। अगर भाजपा भी आकर के हमारे लड़ाई को समर्थन देना चाहेगा, हमको देश से मतलब है। अगर मोदी जी अगर गलत एक्सेप्ट कर ले सांसद भवन में भाषण दे करके कि हम भारतवंशियों, हम नतमस्तक होकर के माफ़ी मांगते हैं, जो देश विरोधी जो काम किए हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और मौर्य वंश के इतिहास को बैठाते हैं, तो सहर्ष उनका भी स्वीकार करेंगे हम। यदि लेकिन जो गलती किए हैं वो स्वीकार कर लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं, तब मौर्य वंश समाज से। सर हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में बहुत ही भीषण रेल दुर्घटना हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो हुआ नहीं है, वो कराया गया है। अच्छा, हाँ, तो कैसे? जैसे पुलवामा हमला कराया गया था, जैसे सीज फायर कराया गया था। सारा चीज़ होता है एक नीति ही के तहत में, और बाकी कुछ नहीं है। ये हादसा नहीं था, हादसा कराया गया है। और जो पुल गिरता है तो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने वाले व्यक्ति को सबसे पहले, अगर बेशर्म नहीं होगा तो सबसे पहले अगर उनको जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। रेल हादसा के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे घटनास्थल पर फोटो खिंचाने के लिए ना। फोटो मास्टर आदमी हैं, फोटो पिक वाला काम करते हैं। वो प्रधानमंत्री कहाँ है जी? वो फोटो पिक मास्टर हैं। एगो रेलवे को भी झंडी दिखाते हैं तो प्रधानमंत्री, एगो कोई उद्घाटन करते हैं तो प्रधानमंत्री, एक शौचालय का भी उद्घाटन करना हो तो प्रधानमंत्री जाएंगे। वो प्रचार मंत्री हैं। जब लोकसभा का चुनाव आता है तब हाँ, कोई हत्या हो गया है, मतलब वो नरसंहार है, वो उसको हत्या नहीं कहा जाता है, वो नरसंहार है। और उसको फिर जो है दोबारा हिंदू मुस्लिम बनाने के चक्कर में लगा है। उसमें क्या तो वो ड्राइवर जो हत्या मर गया उसमें शायद उसका नाम लेकर के जो हिंदू मुस्लिम का किया जा रहा है उसमें। सर इस मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया था कि उसको पहले से पता था लेकिन वो टाल नहीं सका।
ओकरा जैसा तो हिंदू हिंदू बतियाता है। जो भाजपा हमको ताजुब आता है, लोग बोलता है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। जो भाजपा, जो आरएसएस और जो धीरेन्द्र शास्त्री अपने जीजा शहनवाज हुसैन को हिंदू नहीं बना सका, जो भाजपा आरएसएस और धीरेन्द्र शास्त्री मिल करके अपने दामाद मुख्तार अब्बास नकवी को जब नहीं बना सका हिंदू, तो क्या वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये खाली फेक बातें हैं, इसको क्या पता है। चलने तो दीजिए, 2-4 तन इनका ग्राफ बढ़ने दीजिए। कल के डेट में अभी तो उसका पक्ष है, बेटियों को के चलते जो है लोग लेकर के डर रहे हैं, तो कल के डेट में ऐसा भी आने वाला है, इनके ऊपर भी 100 को रेप का जो है आरोप लगने वाला है एकदम 100%। किसके ऊपर सर? धीरेन्द्र शास्त्री आतंकवादी है देश का जी। आप आतंकवादी बोलते हैं, आया था तो कम से कम 30 करोड़ का भीड़ था। अरे जबरदस्ती, वो तो मोदी जी भी तो मैंने समझ लीजिए कि मोदी जी भी जाते हैं तो बोल दिए थे कि 550 करोड़ का वोट हो गया था हमको, जबकि देश का आबादी ससुरा जो है मतलब 100 करोड़ का है, तो वो फेंकने से नहीं ना होगा। मीडिया उन लोगों का है, यहाँ से लेकर के देश का पैसा पूरे विदेश में मीडिया के ऊपर खर्च किया जा रहा है। 99% मीडिया बिका हुआ है। जो गोदी मीडिया है, जी टीवी, कौन न्यूज़, कौन निजी, NDTV, सारा का सारा, आज तक की सारा का सारा लोग बिका हुआ है। सर, देश के प्रतिष्ठित बाबा जो है बागेश्वर वाले लोग ऐसा कहते हैं, उनको आप आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। अरे भाई, आतंकवादी का नहीं बात कीजिएगा जी। दो लोगों को बीच में, 2 समुदाय के बीच में ये भारत का अमन चैन चाहवे नहीं करता है। मुस्लिम से कब खतरा था हमको बताइए ना तनी। नहीं न, मुस्लिम जब 200 साल का शासन था तब भी देश में मुस्लिम से खतरा नहीं था। जब जो है उस समय में मुस्लिम से खतरा नहीं था। ये लोग बोलता था कि हिंदू खतरा में है। जब अंग्रेजों का शासन आया, जब सती प्रथा को ख़त्म किया गया, कौन प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, जब पढ़ने का प्रथा लागू किया गया, सबके लिए जब शिक्षा का प्रथा लागू किया, तभी लोगों को हिंदू खतरा में था। और आज भी हिंदू खतरा में। देश को हिंदुओं से नहीं, देश को मुस्लिमों से नहीं, देश को ब्राह्मणों से खतरा है। और जब भी देश में दंगा हो, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके ब्राह्मण मुस्लिम कीजिए, देखिए देश का दंगा स्वतः खत्म हो जाता है। तथाकथित कहे जाने वाले इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ट्रेन हादसा के बाद कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार रिजर्वेशन का है, क्योंकि रिजर्वेशन से सारे लोग और ट्रेन में आ गए हैं वैकेंसी में, और उन्हीं की वजह से ये दुर्घटना हुआ। इस पर क्या कहना चाहिए? वो कुछ नहीं है, घटना बोल तो दिया, अब उसको क्या कितना बार बोले, रिपीट करें। हम बोल रहे हैं कि ये घटना नहीं है, दुर्घटना कराया गया है, चूँकि 2024 इलेक्शन है। अब इसको देखिएगा, आज नहीं तो 2 दिन के बाद जो है हिंदू मुस्लिम लेकर के दिखाया जाएगा। कभी अतीक को मार दिया जाता है, मुस्लिम के नाम पर पूरा रवंगर फैला दिया जाता है। कभी जो है अभी एगो कौन तो मारा गया है बुलडोजर है। जब वही काम करना है तो देश से कोर्ट ख़त्म कर दीजिए, न्यायालय ख़त्म कीजिए, थाना ख़त्म कर दीजिए, प्रशासन ख़त्म दीजिए। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इसका? 2024 की जो चुनाव आ रहा है सर, उसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी युवा मंच की तरफ? अभी हम तो लड़ाई लड़े, हमारी पार्टी कहाँ है? हम तो लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, भारत को बचाने के लिए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को बचाने के लिए और बेरोजगारी के खिलाफ। युवाओं के साथ किसके साथ जाना चाहेंगे? हम युवाओं के साथ किसी के साथ, एगो लूटबंधन है तो एगो ठगबंधन है। तो जब किसी के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर भाजपा सांसद से मिलने का उद्देश्य क्या था? अरे भाई, फिर अभी आपको नहीं बतलाया, भाजपा सांसद अभी भाजपा में नहीं है, अभी यूपीए में नहीं है। कौन बोला है कि हम पार्टी ज्वाइन कर लिए? हम तो उनके पास समर्थन के लिए गए थे, जो मिशन का जो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी नहीं बोले, अमित शाह भी, मोदी जी भी अगर आकर के कह देते हैं कि नहीं, हम आपके विचारधारा से सहमत हैं और भारत का बैल तंत्र वहाँ नहीं लग करके, बैल दंड न लग करके, अगर अशोक दंड लगेगा तो हम उसके भी साथ हैं। अगर वो कह दे कि गलती हो गई, हम बैल दंड को तोड़ करके अशोक दंड रख रहे हैं, सहज स्वीकार करेंगे, उनके लिए वोट मांगना स्टार्ट करेंगे हम। सर, लोगों को भोली भाली जनता होती है और जनता को समझ में नहीं आता है, तो क्या आप जैसे जो संगठित लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको समझाना नहीं चाहिए कि सबसे पहले घोषणा पत्र जनता को देखना चाहिए? नहीं, घोषणा तो सब घोषणा पत्र, हम तो चुनाव आयोग से मांग करते हैं, जो भी घोषणा पत्र जारी होता है, अगर 99% उसका काम नहीं करता है, हाँ, आजीवन उस पार्टी का सदस्यता खत्म कर दीजिए। एक भी पार्टी का लोग समर्थन आयोग से मांग करते। हाँ जी, लेकिन चुनाव अगर रखेल है भाजपा वालों का, चुनाव आयोग भाजपा वाला को रखेल है,
जब मतलब संघर्ष के दिनों में जो है जाति पार्टी का बात नहीं करना है, लेकिन जब रैलियों से मोदी जैसा आदमी अली और बजरंग बली का नाम जब बात ओपन करता है, जब आतंकवादी योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी जब जो है अली और बजरंग बली का बात करता है, तब चुनाव आयोग चूड़ियाँ पहन करके, साड़ी पहन करके, घूंघट लटका करके बैठ जाता है। ईवीएम पे क्या आपकी राय है सर? ईवीएम तो होना चाहिए कि नहीं? ईवीएम तो पूरे के पूरे फर्जी है, उसी के बल पर तो भाजपा का वोट है। अच्छा, ये खरीदुआ भीड़ जाता है। ईवीएम फर्जी होता तो कर्नाटक में फिर वही बात, अरे भाई जानबूझ करके जिताया गया ना। यही तो आपके ब्रेन को पॉलिटिकल हमारे जैसा आदमी पहले पढ़ लेता है। अगर रेगुलर 25 स्टेट में हार जाइएगा तो सवाल खड़ा कीजिएगा। आज जैसे अभी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कर्नाटक में कैसे जीत गए, तो आज ये बात कर रहे हैं ना आप कल के डेट में आपका मुंह बंद हो गया, पब्लिक का मुंह बंद हो जाएगा, विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद हो जाएगा। क्या आप बात करें? वो तो जानबूझ करके जितवाया जाता है, हरवाया जाता है। वहाँ पर ईवीएम को कंट्रोल कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक जीत जाता है। आज अब 2024 है, देखिएगा मोदी जी का 5 को वोट नहीं रहेगा तब वो 544 सांसद जीत जाएगा, पहले ही हम जानते हैं। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है सर। विपक्ष हराने के लिए क्या लगता है कि आखिर सरकार बदलने के लिए, तो सरकार बदलने के लिए ना, देश बदलने के लिए, बेरोजगारी बदलने के लिए कहाँ विपक्ष है? सब लोग अपने कुर्सियों के लिए बस कुर्सी के लिए। और जब तक जो है ये होता रहेगा, देश का कल्याण कहीं नहीं होने वाला है। नीतीश बाबू बोलते हैं सर कि हम बिहार के लिए बहुत सारा काम किए हैं। बहुत सारा काम किए। 17 साल से भाजपा के साथ लेकर के अपने लोग ही सब मिल करके और देश के इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं। चाहे नीतीश जी हो, तेजस्वी को तो नहीं कहेंगे, नीतीश जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सम्राट, जितने भी लोग हैं, आखिर भाजपा को सत्ता में यही लोग न पहुँचाया साथ में, तभी तो अब जब सत्ता में पहुंचा दिए आप और अपने मन का कर रहा है, अपना विधेयक पारित कर रहा है, तब आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? सबसे खतरनाक अगर कोई है देश में तो बैकवर्ड के 99% लीडर हैं, जो एक कुर्सी के लिए उन मनवादियों के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। और जब तक ये होते रहेगा, टांगी में यदि अगर कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी नहीं रहेगा तो कभी लकड़ी का पेड़ नहीं काटा जाता है। अगर संविधान को अगर खत्म कर रहा है तो 99% बैकवर्ड क्लास के लोग खत्म कर रहा है, नहीं उन लोगों को सपोर्ट करता, ऑटोमेटिक जो है सारा चीज ठीक हो जाता है। सर, कुशवाहा समाज के जो टॉप 10 के लीडर, उस पर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आरोप तो कहाँ लगा? अभी आप तो कहे कि बैल को जो है बैल पसंद है। अरे भाई, तो शेरों के शेर पसंद अच्छा है। ये बताइए, जब मान के चलिए कि वो लोग बैल दंड का जब समर्थन कर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिनके बाप का इतिहास है, तेजस्वी जी का तो बात छोड़िए, बाकी लोगों का तो बात छोड़िए, ओझा गुनी लोगों का तो बात छोड़िए, दुबे चौबे जी लोगों का बात छोड़िए, लेकिन जब चमर वंश और मौर्य वंश का इतिहास है, रघुवंश का इतिहास है और सबसे पहले कोयरी वंश का इतिहास है, आपको तो कम से कम इस पर बोलना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए। नहीं है तो बैलों को बैले ना पसंद है जी, तो जो बैल रहेगा उसको बैल पसंद रहेगा और जो शेर रहेगा उसको शेर पसंद रहेगा। कहने का मतलब सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा बैल हैं। अभी आप कह सकते हैं, हम थोड़े कहेंगे, ये आप न कह। अगर 2024 के चुनाव में अगर राजनीतिक पार्टी आपको निमंत्रण देती है तो नहीं, सॉरी, अभी उस पर कोई कमिटमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम चलेंगे, हम जा भी सकते हैं, जाएंगे तब जो भारत के इतिहास को यथावत रखेगा। हम जाएंगे तब बिना सीट का हम चल जाएंगे जब बिहार में हर प्रखंड में 1000 करोड़ का जो गवर्नमेंट निवेश करके उद्योग का स्थापना कर देगा, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हमला करने के बाद किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? किसका प्रतिक्रिया नहीं है? जिस पे आप लगातार हमलावर हो रहे हैं, बैलों को बैल पसंद है। नहीं, बहुत 2-3 जगह से कुछ धमकियां मिली हैं, तो खैर वैसे डर नहीं है हमको। राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि आप युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं और इसके वजह से। अरे भाई, युवाओं का बेरोजगार का बात करना अगर बरगलाना है तो हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा एक नहीं 1000 बार रुद्र प्रताप बरगलाएगा। यदि अगर संविधान को बचाना, यदि भारत के राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह को बचाना और बरगलाना है तो समझ लीजिए कि हम बरगला रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या उपेंद्र कुशवाहा क्या रुद्र प्रताप कुशवाहा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं अपने राष्ट्रीय चिन्ह बचाने के लिए और पूरे के लिए? सड़कों पे ही नहीं उतरेंगे, जरूरत पड़ा ना तो असंवैधानिक तरीका से राष्ट्र को बचाने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष हमारी माँ है और माँ का अगर कोई बलात्कार करेगा
तो बेटा जो है नियम और कानून नहीं देखेगा, हाथ में AK-47 या बम फोड़ेगा। उस तरीका से अगर जरूरत पड़ा, भी देख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो संवैधानिक तरीका से 5 से 10 सांसदों का हत्या भी करना होगा तो हम पूरा करेंगे। ये तो हिंसा हो गया। अरे हिंसा, संविधान को क्षमा स्वभति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन और विषहीन विनीत सरल हो। सर अगर देश को बचाने के लिए हिंसा भी करना पड़ा तो रुद्र प्रताप हिंसा करेगा, भले जेल जाए चाहे गोली खाए, कोई फर्क नहीं है। चूंकि जिस दिन देश का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन इन लोगों का नाम गद्दारों में लिखा जाएगा कि तुमने सत्ता के लिए चुपचाप हाथ में चूड़ियां पहन करके देखा। और रुद्र प्रताप अगर देश के लिए शहीद भी होता है प्रशासन का गोली खा करके, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि मौर्य समाज का बेटा जो अपने इतिहास के विपरीत जाकर के जो मिटाने का काम किया, उसका गला काटने का काम किया। हम डरते हैं जी, पहचानिए हमको, मौर्यवंशी के औलाद है। जब एक बार शेर दहाड़ता है पूरा जंगल थरथराने लगता है। इन जैसे भेड़ियों से हम डरने वाले हैं। सर आप बोलते हैं सांसदों को हत्या करना, संविधान इजाजत नहीं देता है सर किसी भी व्यक्ति को भारत को हत्या करना। संविधान इजाजत देता है देश के राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह को बदलने का, संविधान इजाजत देता है। आतंकवादी पाकिस्तान से आएगा, आप ईमानदारी बताइए कि क्या करेगा। जो देश का स्मृति चिन्ह, राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह बदलता है, हमको नहीं लगता है चाहे देश के किसी भी बड़े कुर्सी पर बैठा है आतंकवादी से कम होगा वो संविधान। और आतंकवादियों का हत्या करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। भारत माँ के जननी का, राष्ट्र का रक्षा करने के लिए रुद्र प्रताप जरूरत पड़ेगा तो एक बार फिर करें, हम हत्या पर भी उतर जाएंगे। सर आप धीरेन्द्र शास्त्री को आतंकवादी बोलते हैं, आप भी मंदिर में जाते हैं ना? मंदिर में जाना और लोगों को जो धर्म के नाम पर हमारे बाबूजी हैं तो उसको ले जाकर के चिल्लाएंगे कि उनको बाप कहो, उनके बाप कहो, तभी बाप होता है। ये बात नहीं होता है। आस्था है, आप आस्था चुपचाप कीजिए, लेकिन धर्म के नाम पर सर्टिफिकेट देना ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। तो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित करे। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर देगा? पूरा 4 गो वर्ण रहता है इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब 4 गो रहता है तो अकेले तुम्हारा बाप का बपौती है। सर्टिफिकेट लेकर के आओ, रजिस्ट्री करके दिया गया तुम्हारे नाम से, भारत की जो मन तन करेगा। यहाँ की कोचिंगों में भी जो शिक्षा दी जाती है फिजिक्स क्लास में बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र का बच्चा मांग कर रहा है, जो पढ़ने वाला इंटर क्लास में मांग नहीं कर रहा है, मंगवाया जा रहा है। बोल तो रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोग जैसा मीडिया उसको इतना परोस रहा है, मजबूरी में वो कुछ नहीं कह रहा है, कहवाया जा रहा है। बच्चा को तो पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, सुरक्षित है कि नहीं है। बाकी लोगों को द्वारा सिखाया जा रहा है कि वहाँ कोचिंग में कि हिंदू राष्ट्र का मांग है। अरे बात तो छोड़िए, वही तो बोले हैं हिंदू राष्ट्र वो क्या जब बदलेंगे भारतवर्ष को, हिंदू राष्ट्र में वो लोग क्या बदलेंगे जो अपने जीजा शहनवाज को नहीं बदल सका। अगर बदलना है तो सबसे पहले शहनवाज को बदलिए ना। सबसे पहले बदलना है तो मुख्तार अब्बास नकवी को हिंदू बनाइए, इसके बाद राष्ट्र को हिंदू बनाइए। है हिम्मत आपका? बागेश्वर धाम जब नौबतपुर में आए थे तो टूट गया था न, वो हमेशा से वही मूर्ति टूटा है, बहुत जगह मूर्ति टूटा है। सम्राट अशोक को इतिहास को दबाया गया। अब क्या ये लोग बात कर रहे हैं? अगर भीमराव अम्बेडकर साहब बीजेपी से होते तो कितना मूर्ति लग चुका होगा। अभी भीमराव देखे नहीं, माफी मांगने वाला सावरकर का पूरा देश के संसद में लग गया है, वहीं तो लगबे करेगा। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी सावरकर का तो अब जीवनी भी शायद यूनिवर्सिटी में डाला जा रहा है सिलेबस बुक में। सर मेरा आखिरी हाँ। सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हम हिंसा करने पर भी संवैधानिक लड़ाई संवैधानिक तरफ से नहीं लड़िएगा, सर मेरा सवाल है तो आप हिंसा अगर कीजिएगा तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे, तो क्या हो गया? दूसरी बात, अगर जेल में डाल देगी तो आप जैसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर उसको कैसे बचा पाएंगे? आप ही कैसे जानते हैं? रुद्र प्रताप जेल में जाएगा, रुद्र प्रताप जिस दिन गोली चलेगा रुद्र प्रताप पे, हम उसी मिशन में लगे हैं। कर चले हम फिरा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले भारत का वतन साथियों। जिस दिन रुद्र प्रताप कफन बांध करके निकल चुका है मार्केट में, देश को बचाने के लिए हम बोल रहे हैं, फिर असंवैधानिक तरीका भी अपनाएंगे जरूरत पड़ेगा तो। चूँकि चंद्रगुप्त का तलवार मजबूरी में हमने बौद्ध धर्म त्यागने के बाद और शांति का प्रतीक त्यागने के बाद जो है ना, हमने सिर्फ तरीका बदला है, तरीका, वो रास्ता नहीं भूले हैं, तरीका बदला है। दुर्भाग्य से अगर रास्ता दोबारा दोहराने पर मजबूर कीजिएगा
तो दोबारा चंद्रगुप्त का तलवार उठेगा और जेल जाने से हमको फर्क थोड़े पड़ता है। अगर देश के शहादत के लिए अगर एक रुद्र प्रताप कुशवाहा गोली खाता है, जेल जाता है, तो आने वाले 4 महीना के अंदर पूरे बिहार में 1 लाख रुद्र प्रताप पैदा कर देंगे जो राष्ट्र के लिए गोली खाएगा। कितने आदमी को गोली मारोगे? अंग्रेज का शासन नहीं है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और गोली मारने वाला से। हमारा एक सवाल है, जब सिंघोल को संसद भवन में रखने से नहीं रोक पाए तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक पाएंगे? अब मैंने वहीं तो बोले, तो उसी की लड़ाई है, वहीं तो लोगों में जागरूकता हम ला रहे हैं। सिंगल टूटेगा, सिंघोल समरथ को नहीं 200 गसाएं, जिसका जिसका शासन आता है वो लोग अपने अपने हिसाब से स्थापित करता है। हम जो है उस चीज़ को हर हालत में तोड़ेंगे। और लोग जब यहाँ का, श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग रहा था, मालूम है ना आप लोग को? मालूम है कि नहीं? 2 साल पहले, 1 साल पहले एकदम सेम कंडीशन, जिस दिन भारत की पब्लिक जग गई सेम कंडीशन होगा और इतना जूता मारेगा इन लोग को, सब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या ताड़ी पार जो है बनल भूला जाएगा 1 मिनट के अंदर। हमको डर है जी, एकदम बेबाक बोलते हैं, चाहे केस हो, FIR हो, आतंकवादी गतिविधि लगे, कोई दिक्कत नहीं है।